टाइम हो गया आप लोगों को? 1 महीना हो गया। तो कैसा लग रहा है अभी? पक्का बोलने से या सिर्फ नहीं सर, अंदर से भी? नहीं सर, सुबह सुबह तो एक बार तो लगता होगा कि सर आते ही बस, नहीं सर है ना? लेकिन सर की खासियत ये है कि वो शुरुआत तो हो सकता है थोड़ा सा हार्ड करें, लेकिन जाने से पहले आप लोगों को रिलैक्स करके भेजते होंगे, क्योंकि इनकी वाणी के अंदर ही इतना मिठास है कि आप लोगों को अगर कष्ट भी हो रहा होगा तो ये लगता है कि यार सर ने बोल दिया तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। तो दलित के लिए अभी बताया सर ने, तो ये हकीकत है, ठीक है ना? देश आज़ाद हुआ तो इसके लिए बताया कि इन लोगों ने हाथ सांस की कुर्बानियाँ दी, ठीक है ना? तो अब हमारे को देश के लिए तो नहीं करना, देश के लिए कुछ नहीं करना, देश आज़ाद है। अब किसके लिए करना है? सिर्फ खुद के लिए। खुद के लिए करना है तो अब बताओ कि खुद के करने के लिए क्या हम ये छोटे मोटे कष्ट झेल नहीं सकते? झेल सकते ना? यस सर। आज के ये जो कष्ट हैं उस समय के, हो सकता है किसी को 6 महीने लग जाए, किसी को साल भर लग जाए, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने। ये 1 से 2 महीने से लेकर साल भर तक का जो कष्ट है, ये आने वाले आपकी पूरी जो ज़िंदगी है उसको खुशनुमा बना सकता है ना? यस सर। तो अब ये बताओ कि 2 महीने से लेकर साल भर का कष्ट झेलना अच्छा है या ज़िंदगी भर के लिए अपने को कष्ट झेलते हुए जीना अच्छा है? 2 महीने से साल भर। तो भाई सीधा सा फंडा यही है कि ये जो टाइम मिला है सर के सानिध्य में, आपको मन लगा के पूरी मेहनत के साथ में आप लोग अपना 100% दो। तो ज़िंदगी में क्या होता है कि रिजल्ट मायने नहीं रखता, रिजल्ट आपको खुद से मिल जाता है। कब? जब आप खुद से मेहनत करते हो, और मेहनत कितनी की है वो आपकी खुद की अंतरात्मा बोलती है कि यार मैंने एक्चुअली मेहनत की है। उसके बाद में रिजल्ट क्या आएगा उसकी परवाह मत करो, ठीक है ना? वो एक हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने, 16 बार किसी ने आक्रमण किया था हमारे देश के ऊपर। क्या नाम है उसका? मोहम्मद गजनवी। ये जीके के क्वेश्चन भी है भाई साहब, ठीक है ना? ऐसे आते हैं। और 17वीं बार जाके क्या हुआ, वो सक्सेस हुआ, वो यानी कि उसने उसके ऊपर आक्रमण किया। और वो किससे प्रेरित हुआ? उसने 16 बार भाई आक्रमण करने के बाद में तो उसको हार मान लेनी चाहिए थी, मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कितना नुकसान हुआ होगा उसका। लेकिन किससे प्रेरणा मिली उसको? वो बताते हैं कि किसी दिन अपने रूम में बैठा था या जहाँ पे भी बैठा होगा, वो मकड़ी या चींटी का उदाहरण दे सकते हैं अपन। उस चींटी को उसने दीवार पर चढ़ते हुए देखा और वो बार बार गिर रही थी, लेकिन उस चींटी ने क्या किया, आखिरकार 18-20 बार जो भी चढ़ी होगी वो उस दीवार को क्रॉस कर गई। मतलब कहूँ बिल्कुल निर्जीव प्राणी है एक तरीके का। भाई उसको कभी कुछ खाते हुए देखा है? और ले जाते हैं तो ज़रूर है, वो अपने से डबल वजन के चीज़ को लेके जाती है वो, लेकिन क्या कभी देखा आपने उसने खाया नहीं है उसको? लेकिन उस चींटी से उसको प्रेरणा मिली और उसने क्या किया, 17वीं बार आक्रमण किया और उस पर वहाँ पे विजय हासिल। हमारे को वैसे इन लोगों का उदाहरण नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने हमारे देश को लूट के ले गए। लेकिन वो देखो क्या होता है कि इसका मतलब सिर्फ यही था कि उसने इतना प्रयास किया, वही सेम चीज़ आप लोगों को लागू होती है ना। आज लोग आप प्रयास करो, हो सकता है किसी को फर्स्ट अटैम्प्ट में, हो सकता है किसी को सेकंड में, किसी को थर्ड में, हम भी उसके विरुद्ध वो भी। ऐसे मत समझो कि भाई हो सकता है कि किसी को फर्स्ट टाइम में मौका मिल जाए, लेकिन हमारे को भी ऐसे नहीं मिला। हमने जिस दिन हमारी, अब आप ही तो 17.5 कर दी, उस टाइम से 16.5 ही थी अपने टाइम। हाँ 16.5 से केस, उस टाइम 16.5 से ही थी, 16 से ही थी, मतलब 16 के बाद में आप भर्ती दे सकते हो। और हमने 16 के बाद में प्रयास किया, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, हमने आने वाले 5 साल कंटिन्यू मेहनत की। कितने साल? 5 साल। और जब मेरी 21 साल कंप्लीट होने वाली थी, यानी कि मेरी 1 फरवरी को मेरी ज्वाइनिंग है और 20 जून को मेरा क्या हो रहा था, और कितना टाइम बचा उसके बीच में, 3-4 महीने। अब अगर इस तरीके की परिस्थिति होती तो क्या पता वो भी निकल जाती। तो अब आप सोचो 16 साल की उम्र से लेके और 21 साल तक कंटिन्यू हमने इस ग्राउंड को दिया, हमने मेहनत की है कंटिन्यू।
एक नहीं ना जाने कितनी भर्तियाँ देखी होंगी। बीकानेर, अलवर भी यार वो था, आपको पता है जेडारो है ना, वहाँ पे बहुत भर्तियाँ होती थी अलवर में पहले। बीकानेर में बहुत भर्तियाँ होती थी, आजकल तो ये अलग अलग वो कर दिया। जयपुर में तो कोई होती नहीं थी पहले। तो इतना प्रयास किया और उसके बाद में बस, लेकिन ठान रखा था एक मन में, मैंने 10वीं पास की। मेरे गांव में हम 9 जने थे और सिर्फ माइंड में एक ही चीज़ थी, यार किसी न किसी तरीके से 10वीं पास कर ले तो हमारा क्या होगा, रास्ता साफ हो जाए। किसके लिए? आर्मी के लिए। लाइट नहीं थी मेरे गांव में। अब आप लोगों को लगता होगा यार ये सब तो है ना, हमारे को ऐसे बताने के लिए बोल रहे हैं। आप पूछ लेना किसी को भी, लाइट नहीं थी उस टाइम, हम चिमनी से पढ़ते थे। हकीकत है ये, रियल बता रहा हूँ आप लोगों को। चिमनी से पढ़ के हमने 10वीं का एग्ज़ाम दिया। रिजल्ट अखबार में आता था उस टाइम, और अखबार में देखने में बड़ी दिक्कत आती, कई लोगों को देखना नहीं आता था। और 9 जने थे, 9 में से मैं अकेला पास हुआ था। और आप लोग हंसोगे, मेरे 2 नंबर का उसमें भी ग्रीस लगा था। आजकल तो ग्रीस वाले का सिस्टम ही ख़त्म हो गया ना, तो उम्मीद कर सकता है। यानी कि 3rd डिवीज़न आई, 2 नंबर का ग्रेस लगा और उसके अंदर मैं पास हुआ। लेकिन 9 में से मैं अकेला गांव का मैं पास होने वाला था। तो आप बताओ मेरी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा क्या? मेरे को 10वीं पास होने का खुशी नहीं थी। मेरे को खुशी किस चीज़ की थी कि मैं आर्मी की भर्ती के लिए क्वालिफाई कर गया। उस टाइम ग्रीस वाला सिस्टम नहीं था, नहीं उस टाइम नहीं था। आप सप्लीमेंट्री का तरह पास हो जाते थे, 10वीं का ठप्पा लगना चाहिए पास होने का। लेकिन अभी तो क्या है, 45% क्लियर किया आपको। और वो मेरा जुनून था एक, और उस जुनून ने मेरे को कहाँ तक लेके गया, फिर वो आर्मी तक लेके गया। और आर्मी में रह के हमने किसी चीज़ में पीछे नहीं हटे। तो मेरा सिर्फ ये वाक़या बताने का सिर्फ इतना ही था कि कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हो शायद पिछले 2 साल से भर्तियाँ नहीं आ रही। कुछ आपने 1-2 दिन से देख रहे होंगे कि कुछ अकेडमियों वाले सक्रिय हो रहे हैं ना। आज शायद प्रोग्राम भी रखा उन लोगों ने रखा है। देखो वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही है। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले हनुमान बेनीवाल जी दिल्ली गए थे। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और उनसे आप जैसे 50 या 100 के आसपास स्टूडेंट भी थे जो उनसे मिल के आए, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अभी इसकी विज्ञप्ति वैसे बहुत जल्दी जारी होने वाली है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी बात करूंगा इसके लिए। जो कमेटी होती है उनकी, अकेले राजनाथ सिंह जी उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते, वो निर्णय नहीं ले सकते। तो उन्होंने 100% मतलब ये मान के चलो कि इसके ऊपर आश्वासन दिया है कि हम 2 साल का जो है ना वो भी करने की कोशिश करेंगे, और जल्दी अभी आर्मी भर्ती की भी कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग हताश मत हो, बहुत जल्दी आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिलने वाला है। अब अगर ये लोग कर रहे हैं तो वो चलो उनकी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहली बात तो आपको इस तरीके से उसमें जाने की मेरे को आवश्यकता है। अगर फिर भी कोई सोच रहा हो सर उधर तो इतने लोग इकट्ठे होने की सोच रहे हैं, आप हमारे को बोल रहे हो तो जाने की सोच रहे हैं, फिर भी अगर किसी को लगता है कि मेरे को जाना चाहिए तो भाई अपने आप को सेफ रखना। क्योंकि रैलियों में क्या होता है, कहीं ना कहीं कई बार तो कहते हैं ना, भगदड़ होती है और ये सुनने में आता है उसके चोट लगी, उसके दिक्कत होगी, तो उसमें अपने आप को बचा के रखना। अगर कईयों का मन नहीं मानता यार मेरे को तो चलना चाहिए, अगर जाने की इच्छा करती है तो फिर आप अपना देख के आना, ठीक है। लेकिन इसकी जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अपनी मेहनत में कसर मत छोड़ो। कल को अपने आप को दोष नहीं दो आप। नहीं, कई बार क्या होता है कि यार मैं शायद थोड़ी सी मेहनत और कर लेता उस टाइम तो शायद मेरा काम हो जाता है। क्योंकि जब बगल वाला निकलेगा ना, बगल वाला, तो उस टाइम आप तो अपने आप में तुलना करोगे। 100% बता रहा हूँ आप लोगों को कि यार ये मेरे थोड़ा सा 21 था, मैं इससे हमेशा 19 रहा। अगर मैं इसकी जितनी मेहनत कर लेता तो शायद आज मैं भी इसके साथ चला जाता। ये आप हो सकता है कि हम उस चीज़ को नहीं देख पाए, लेकिन आपको खुद को लगेगा ये 100% बात है। आपको लगेगा कि यार जिस दिन सर ने मेरे को 4 राउंड दिए, इसने 100% उनको किया, लेकिन मैंने 3 करने के बाद में चौथे में मैं रुक गया। ये तो उसने 4, लेकिन उस तरीके से नहीं किए। सर ने
400 मीटर का एक शूट दिया, उसने 100% दिया अपना, लेकिन मैं कहीं कहीं लास्ट में या बीच में मैं पैदल चला, तो वो मलाल मन में मत रखना। उसके बाद में रिजल्ट क्या रहता है ज़िंदगी में, कम से कम अपने आप से तो आपको गणना नहीं आएगी ना, तो अपना 100% देना। और इस ग्राउंड के ऊपर जिसने 100% दिया, एक चीज़ का मैं दावा कर सकता हूँ कि वो ज़िंदगी में कभी भी है ना, हो सकता है फौज की नौकरी नहीं मिले, पुलिस की नहीं मिले, लेकिन वो बंदा ज़िंदगी में कभी भी है ना नौकरी की जैसी चीज़ों से कभी समस्या में नहीं आएगा। वो सिविल में भी अपना 100% देके और काम कर सकता है। और जिसने यहाँ पर मकरागिरी की, मकरागिरी समझते हो? वैसे कुछ फौज के वर्ड्स आप लोगों को समझ में आने लग गए होंगे। मकरागिरी का मतलब है कि अपना 100% काम नहीं करना है। अगर वो नहीं की तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, अगर वो की है तो फिर आपको हो सकता है फौज में जाने के बाद में भी परेशानी आएगी। जो लग जाएगा वो ऐसी बात नहीं है, ये नहीं वो इसलिए यहाँ मकरागिरी के नहीं लगेगा, लग जाएगा, लेकिन वो या तो नौकरी पूरी नहीं करेगा या वो रंगूटी से ही वापस आ जाएगा। रंगूटी का मतलब ट्रेनिंग के दौरान, तो वो मत करना है यहाँ पे। हाँ, दर्द वगैरह होता है, ये मानते हैं हम। कईयों के जैसे स्टार्टिंग होता है तब दर्द होता है, स्टार्टिंग का जो दर्द होता है उसके लिए घबराना नहीं, लेकिन किसी को महीने 2 महीने बाद में दर्द होता है, किसी के सिन पेन हो रहा होगा, किसी के घुटनों में दर्द कर रहा होता है ना ऐसे, किसी के ये वाले चोट में दर्द हो रहा होगा, ऐसा होता है, कई दर्द होते हैं वो। लेकिन ग्राउंड का दर्द क्या करता है, ग्राउंड ही ठीक करता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये दर्द होते हैं, सबके हुए हैं, हम लोगों ने किए, हमारे भी हुए, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके बीच से कितने बैच निकले हैं? अभी अपने SI का बैच निकला था ना भाई। हम फिजिकल करवा रहे तो हम किसकी गारंटी ले सकते हैं? फिजिकल की। तो अपने अकेडमी से बताओ 35 स्टूडेंट थे, दोनों मिला के थे ना, और फिजिकल में क्या था अपना 37 स्टूडेंट थे, और शायद 35 स्टूडेंट अपने फिजिकल में क्लियर थे। अब आगे उनका इंटरव्यू कॉल आया नहीं आया वो एक अलग चीज़ हो गई, अलग मैटर हो गया, लेकिन अपने यहाँ से तो 35 गए ना। अब इंटरव्यू कॉल में आपने देखा होगा रिजल्ट क्या था, बहुत खतरनाक था वो, नहीं बहुत खतरनाक था, और उसके अंदर भी धांधली हुई। वो चलो छोटा वो उसका नहीं कर सकते कुछ, कई लोगों ने रीट भी लगाई उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अपनी तरफ से 100% दें और बढ़िया से मेहनत करें। और सर के बारे में आपको जानते हैं, आप खुद सर के साथ में रह रहे हो पिछले काफ़ी टाइम से, तो मैं यही कह सकता हूँ, आज कितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हों, लेकिन सर के सानिध्य में जो आ गया उससे बेस्ट मैं किसी को नहीं मान सकता। ये एकेडमी नहीं चला रहे, ये एक सेवा कर रहे हैं। और अगर आप 1-2 एकेडमी ज्वाइन भी की होगी पहले 1-2 जगह, आपने देख भी लिया होगा, पैसे से लेके, डिसिप्लिन से लेके, खाने से लेके, जो भी समझो, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम आती है आप सर को अकेले में भी बता सकते हो, और भी कोई ज़्यादा दिक्कत आती है सर को नहीं बता सकते, भाई सर आपके साथ डेली रहते हैं, तो मेरे भी ग्रुप में नंबर है वैसे तो, है ना, नहीं है तो आप वैसे ही सर से नंबर ले सकते हो कि सर हमारे को एक बार सर के नंबर देना, हमारे को पर्सनल बात करनी है, तो सर दे देंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को बता दो आप भी रहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, ठीक है सर। आपका किसी का कोई पॉइंट है, बोलो। मेडिकल करवाना है? हाँ तो मेडिकल शर्मा साहब, कर्नल शर्मा साहब, 10th वो चलो उसके ऊपर अपन बातचीत कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई ग्राउंड से संबंधित पॉइंट बताओ, बाहर का कोई पॉइंट होगा ना मेडिकल से रिलेटेड वगैरह, अपन बैठ के बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, और वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल मेडिकल कोई दिक्कत नहीं। ग्राउंड से संबंधित किसी कोई भी पॉइंट हो, किसी का कोई मन में ऐसी चीज़ हो कि सर मेरी ये है, किसी को बताओ। ग्राउंड से किसी का नहीं है, सबका बढ़िया है, टाइमिंग आ रहा है, कौन बंदा है जिसका जो इवेंट है, किसी का 100 मीटर का, किसी का 1600 मीटर का, या जितना भी है, जिसकी लॉन्ग है, जिसका प्रॉपर टाइम नहीं आ रहा, कौन है? इधर वालों का थोड़ा सा किसको नहीं आ रहा? तुम्हारा नहीं आ रहा? तुम्हारा नहीं आ रहा? कितना टाइम हो गया आते हुए? 6-7 महीने हो गए।
इधर आप लोगों से अभी आने लगे हो ना? 100 मीटर के आप लोगों का 5 किलोमीटर 5 अच्छा 5 किलोमीटर वाले हैं तो 5 किलोमीटर वाले तो टेंशन नहीं है, उसको कर जाएंगे 100%। देखो दिक्कत होती है सबसे बड़ी, जिसको भी वो बोलते हैं छोटा उतना ही